नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे हमारी क्लासेस को। आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक कंप्यूटर कोर्स लेसन 1.5 के अंदर। दोस्तों, अब तक हम कंप्यूटर की ऑलमोस्ट कंप्यूटर फंडामेंटल की ऑलमोस्ट काफ़ी सारी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने सीखा है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कितने होते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पार्ट्स कितने होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये अब तक हम जान चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें समझते हैं। दोस्तों, आज के प्रैक्टिकल में हमारे पास ये होगा कि जब हम कई बार, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि दोस्तों जैसे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्या होता है सर दोस्तों कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बार हमारे सिस्टम में से करप्ट हो जाए, यानी कि जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो हम जिसे हम कहते हैं, वो करप्ट हो जाए किसी भी रीज़न से। करप्ट होने के रीज़न्स होते हैं कि डायरेक्ट सिस्टम को बंद कर देना, या किसी वायरस के कारण हमारी सिस्टम की किसी मेन फाइल का करप्ट हो जाना। इस वजह से हमारा जो सिस्टम है वो एक पॉइंट पे आके रीस्टार्ट होने लगता है, आगे बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसमें विंडो जो है वो करप्ट हो चुकी है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो चुका है, उसे हमें दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं, कुछ कौन सी चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ये मैंने आपको कल की पहले की वीडियो में बताया था दोस्तों। तो आज हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम अपने डाटा को सेव कर सकें, सेव रख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि जब सिस्टम मैनेजमेंट इन न्यू फ्रेश कंप्यूटर और आफ्टर न्यूली इंस्टॉल्ड विंडो, हम न्यू फ्रेश कंप्यूटर मतलब नया सिस्टम हम परचेज़ करके लाते हैं, तो उसके अंदर वो जो शॉपकीपर होता है वो हमें उसमें विंडो इंस्टॉल करके देता है, बट वो कुछ चीज़ें वो नहीं करता है, तो जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनमें हमें काम करना होता है, वो चीज़ें आपको कंप्यूटर में कभी भी पहले से नहीं मिलती हैं, वो करनी पड़ती हैं या करवानी पड़ती हैं। इसी तरह से हमें और क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जब अगर हम खुद भी, क्योंकि हम अब आपको सिखाएंगे कि विंडो कैसे इंस्टॉल की जाती है, तो इंस्टॉल करने के बाद आप कैसे उसको मैनेज करोगे, कैसे उसमें सब कुछ सेटअप करोगे, वो सब मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो विंडो इंस्टॉल होती है वो हमारी हार्ड डिस्क में होती है। हार्ड डिस्क जो कि एक मेमोरी डिवाइस होता है, जो कि हमारे सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और जो हार्ड डिस्क में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं वो पेन ड्राइव या CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क के द्वारा हम विंडो इंस्टॉलेशन हमारे कंप्यूटर में करते हैं। दोस्तों, एक बार विंडो इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे हम विंडो इंस्टॉल कर देते हैं हमारे सिस्टम में, तो कुछ इस प्रकार से बैनर ये नहीं होगा, जो भी हमने ये बैकग्राउंड पिक्चर लगा रखी है ये नहीं होगी, कुछ और ही शो करेगा आपको। बट यहाँ आपको किसी भी तरह का और कोई भी जो आइकन या फोल्डर क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, जो आइकन या फोल्डर है वो शो नहीं करेगा दोस्तों। जी हाँ, तो देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक रिसाइकिल बिन का आइकन शो कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे बाकी के आइकन्स भी लेकर आए, उसके लिए मुझे क्या करना है दोस्तों, अपने बैकग्राउंड पर मुझे अपने माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज में जाना है दोस्तों। पर्सनलाइज में जाने के बाद आपको थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद यहाँ आपको राइट साइड में रिलेटेड सेटिंग्स के अंदर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का नेम का एक कमांड शो करेगा, जिसके ऊपर आपको रेड कलर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको एक डायलॉग बॉक्स, दोस्तों जो भी एक छोटी सी एक एप्लीकेशन खुलकर सामने आपके आ जाती है, आप कई बार नोटिस करते होंगे, इसे डायलॉग बॉक्स कहा जाता है दोस्तों। तो ये डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा, इसके अंदर आपको डेस्कटॉप आइकन्स जो विंडो के साथ में ही होते हैं उनको आपको लाना है। तो अभी वो अनटिक किए हुए हैं, इन चेक बॉक्सेस में आपको टिक करना है, लाइक आपको कंप्यूटर वहाँ पे शो करना है ताकि आप कंप्यूटर में डायरेक्ट जा सकें। कंट्रोल पैनल अगर आपको शो करना चाहते हैं, जो कंट्रोल पैनल क्या होता है दोस्तों, हम हमारे कंप्यूटर की ऑलमोस्ट सेटिंग्स जो होती हैं वो कंट्रोल पैनल में पाई जाती हैं, तो हम वहाँ जा सकते हैं। नेटवर्क क्या है इसके बारे में बाद में जानेंगे। तो दोस्तों, ये 5 आइकन होते हैं जो विंडो इंस्टॉलेशन के बाद हमें चाहिए होते हैं और इंस्टॉल्ड आते हैं इसके साथ में। ये 5 आइकन होते हैं, तो 5 आइकन पे टिक करके ओके करने का है आपको। ओके करने के बाद जैसे आप इसको क्लोज करेंगे, ये आइकन्स आपकी बैकग्राउंड के फर्स्ट स्क्रीन पे, यानी कि सिस्टम को ऑन करने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है वो ये होती है दोस्तों, तो इसके ऊपर ही आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद दिस पीसी के नाम का जो ये आइकन है, इसके अंदर आपको डबल टैप करके अंदर जाना है।
यहाँ आप कुछ पार्टीशन देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टीशन बने हुए हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, जिसे मेमोरी डिवाइस कहा जाता है, या मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। तो उस मेमोरी डिवाइस के अंदर, अब मेमोरी डिवाइस जो होता है दोस्तों अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है। 500 GB, इनके बारे में, हम मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे दोस्तों। तो GB 500 GB की अगर आपकी हार्ड डिस्क है, तो उस हार्ड डिस्क के अंदर दोस्तों आप जब विंडो इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आप पार्टीशन बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पार्टीशन क्यों बनाना ज़रूरी है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम एक प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसके अंदर जब हम प्लॉट जो होता है वो हमारे लिए एक स्पेस है, राइट दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका स्पेस जो है 500 GB है। हम प्लॉट को काउंट करते हैं किसके अंदर, मरलाज में, एंड अलग अलग यूनिट्स के अंदर हम काउंट करते हैं प्लॉट को। फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं रूम्स के थ्रू, पार्टीशन कर देते हैं, किचन रूम, बेडरूम, लॉबी वगैरह, ये इन चीज़ों में हम डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से जो हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क के अंदर जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो विंडो इंस्टॉल जब की जाती है तो उसमें भी हम पार्टीशन बना देते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये सी ड्राइव आप चेक कर रहे हैं, लोकल डिस्क सी लिखा हुआ है, ये एक पार्टीशन है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके अंदर हमारी विंडो इंस्टॉलेशन यानी कि विंडो इंस्टॉल की गई है। ओके, उसके बाद ई ड्राइव बनाया गया। नेम देखिए दोस्तों, जो लोकल डिस्क ए दिखा रहा है, एफ दिखा रहा है, ये अपने आप ही डिसाइड कर देता है। विंडो सी, विंडो अभी मैंने इसका नेम चेंज किया है, तो आप देख पा रहे होंगे विंडो जो है हमारी इंस्टॉल्ड है वो लोकल डिस्क सी के अंदर इंस्टॉल्ड है। आप इस पर डबल टैप कीजिए तो यहाँ पर आप ये विंडो, ये जो फाइलें फोल्डर्स देख पा रहे हैं आप, ये सारी विंडो से रिलेटेड है। ये विंडो इंस्टॉलेशन के साथ आती है। इनमें से अगर किसी भी तरह की कोई भी फाइल डिलीट कर दी जाए तो आपकी विंडो जो है वो करप्ट हो जाती है। तो इससे हमें संभल कर रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। और दोस्तों तो मैं संभल कर इसलिए रहना चाहिए कि क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे आप भी, जैसे अभी मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो इसका जो लोकेशन जा रहा है वो विंडो के अंदर जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो विंडो सी के अंदर जाता है। इट मीन्स ये विंडो मैंने नाम दिया है लोकल डिस्क सी में जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो या तो आप सेव करते समय उसकी फाइल की लोकेशन को इन पार्टीशन में कर दीजिए, क्योंकि जब जब विंडो करप्ट होगी दोस्तों तो सी को फिर से फॉर्मेट करना होगा और उसमें विंडो री इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपना डाटा, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, अगर आप अपना डाटा इस स्क्रीन पर रखते हैं सेव करने के पश्चात, या किसी भी तरह का कोई भी डाटा को कॉपी या पेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो इसको आपको मूव कर देना चाहिए ई ड्राइव में या डी ड्राइव में, माई कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका पार्टीशन अलग से बना हुआ है उसमें। अगर आपका डाटा इस यूज़र फाइल्स फोल्डर के अंदर है, डॉक्यूमेंट्स में है, डेस्कटॉप पर है, डॉक्यूमेंट्स में है, डाउनलोड्स में है, इमेजेस में है, पिक्चर्स में है, वीडियोज़ में है, यहाँ किसी भी तरह का डाटा इनमें से किसी भी जगह पर है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों, कौन कौन से प्लेस, लोकल डिस्क सी, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, माई डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस। तो इनमें से किसी के अंदर भी अगर आपका कोई भी डाटा आपने सेव किया हुआ है, एक्चुअल में जब जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं इन्हीं जगहों में से ये ऑटोमेटिक जाता है। अगर आप सेव लोकेशन नहीं चेंज करते हैं तो आप वहाँ नहीं सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपने उनको रखा वहाँ पर, सपोज करो आज आपने काम किया या मैंने यहाँ आपके लिए काम किया है और आज मैं इसको लैपटॉप को ऑफ करके सो गया हूँ, और सुबह जब हम उठते हैं और अपना काम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप फिर से कंप्यूटर को एक्सेस करने में समर्थ ना हो, विंडो करप्ट हो चुकी हो। तो क्या होगा दोस्तों, तो होगा ये कि आपको विंडो इंस्टॉल करवानी होगी। जब विंडो इंस्टॉल आप करवाएंगे तो सी ड्राइव का डाटा फॉर्मेट किया जाता है। और अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सी ड्राइव से कनेक्टेड ये सब चीज़ें होती हैं। तो यानी कि अगर आपको यूज़र फाइल्स में जाना है, किसी भी तरह के किसी भी लोकेशन पे जाना है, इनमें से जो अभी मैंने ओपन किया है, तो ये सब सी से कनेक्टेड है। तो ये सब फॉर्मेट होंगी जब विंडो इंस्टॉल होगा या विंडो जब करप्ट होगा, ये सब फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपके डाटा पे खतरा बना रहता है।
तो इसलिए जब भी आप अपना काम फिनिश करते हैं और सिस्टम को ऑफ करते हैं तो उससे पहले आप अपने डाटा को उस जगह से निकाल कर सी ड्राइव से हम डी में, ई में, एफ में या किसी भी लोकेशन में रख सकते हैं ताकि हमारा डाटा बचा रहे और हम उसे कभी भी किसी भी समय पर यूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये था कि एक बार विंडो इंस्टॉलेशन करने के बाद जो हमें अपने सिस्टम का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार करना चाहिए ताकि हम किसी भी अपने इम्पोर्टेंट डाटा को लॉस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। कल हम फिर हाजिर होंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।